हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी की टीजीटी पीजीटी और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। यूपी की टीजीटी पीजीटी के साथ साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है और ये अपडेट संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को रद्द करते हुए नए सिरे से दोनों शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन 2021 में निकाला गया था 1894 पदों के लिए। आज तक ये भर्ती पूरी नहीं हुई है और पूरी ना हो पाने की सबसे बड़ी वजह आप सभी जानते हैं, इस भर्ती के अंदर बहुत सारे विवाद लगे होना। लेकिन इसी के साथ अगर बात कर ली जाए एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी और एडेड जूनियर को लेकर। असल में यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर व्यापक धांधली देखने के लिए मिली है और बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। एडेड जूनियर भर्ती के अंदर जब उन्होंने ये आरोप लगाया तो यहाँ पर सीएम योगी के कहीं ना कहीं कह सकते हैं कार्यालय के माध्यम से उनको रिप्लाई भेजा गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि इससे संबंधित जो साक्ष्य हैं वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे जाएं। तो उसके रिप्लाई के साथ साथ यहाँ पर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर ही बात उठाई गई कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर भी धांधली हुई है। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती की जो भी यहाँ बात की जा रही है वो 2022 से लेना देना नहीं है। ये भर्ती 2021 की है जो पूरी हो चुकी है, 15,000 पदों पर निकाली गई थी। ठीक है, उस भर्ती को लेकर यहाँ पे बात की गई क्योंकि अंबेडकर नगर के अंदर 650 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। परीक्षा के अंदर धांधली के आरोप लगे थे, घोटाला होने की बात की गई थी, लेकिन उसका कोई भी क्लियर नहीं हो पाया था। अब जब अभ्यर्थियों ने सीएम योगी को इससे संबंधित पत्र लिखा तो सीएम योगी कार्यालय के माध्यम से आदेश दिया जाता है या निर्देश दिए जाते हैं कि वो इन भर्तियों से संबंधित शिक्षा सेवा चयन आयोग को अपने कहीं ना कहीं जो साक्ष्य हैं वो उपलब्ध करवा सकते हैं, जिसके आधार पर शिक्षा सेवा चयन आयोग इसको लेकर फैसला लेगा कि जो भर्तियों में धांधली हुई है या नहीं हुई है या भर्ती को रद्द करना है या नहीं करना है। अब बड़ी अपडेट ये है कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 के साथ साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पे टीजीटी पीजीटी 2021 के साथ साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से साक्ष्य शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी कि अध्यक्ष के सामने रखे गए, जिसमें उनका दावा है कि टीजीटी पीजीटी और एडेड जूनियर भर्ती में जमकर धांधली भ्रष्टाचार हुआ है। एक भर्ती में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं, दूसरी भर्ती आज तक लटकी हुई है। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से सौंपे गए पत्र के अंदर ये कहा गया है कि दोनों भर्तियों के विज्ञापन को कहीं ना कहीं रद्द करते हुए नए सिरे से विज्ञापन जारी किए जाएं और जो शासन की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए उसकी कहीं ना कहीं सही और सटीक तरीके से जांच की जाए। अब आगे क्या होगा क्या नहीं ये बाद की बात है, लेकिन फिलहाल मुद्दे की बात इतनी सी है कि एक बार फिर से टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर मामला खड़ा कर दिया गया है, जो कि काफ़ी लंबे समय पहले ख़त्म हो चुका था एक तरीके से। दूसरी तरफ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती जो आज तक पूरी होने की कगार पे है लेकिन हो नहीं पा रही है, अब उसके रद्द होने के लिए मांग की जा रही है। फिलहाल होगा क्या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर, शासन के ऊपर, अध्यक्ष के ऊपर, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो सरकार को ही लेना है। लेकिन जो शासन की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे कि इससे संबंधित धांधली संबंधित कोई भी अगर साक्ष्य हैं तो वो आयोग को उपलब्ध करा दिए जाएँ। फिलहाल उपलब्ध करवाए गए आज की तारीख में शिक्षा सेवा चयन आयोग को। अब आयोग इस पर कहीं ना कहीं डिटेल से डिस्कशन करेगा कि कहाँ पर कितनी धांधली हुई है। एडेड जूनियर को लेकर तो बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी, आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। टीजीटी पीजीटी में भी ऐसा हुआ था, लेकिन वो समय अब काफ़ी लंबा हो चुका है, पुराना हो चुका है ना। अब उस पर कितने डिसीजन हो पाएंगे ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल की बड़ी अपडेट ये है कि इन दोनों भर्तियों को रद्द करते हुए नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को पत्र सौंपा गया है, जहां पर शासन ने दिशा निर्देश दिए थे उस बात को ध्यान में रखकर यहाँ पे पत्र भेजा गया है। देखना ये होगा कि इस पत्र के आधार पर आगे क्या होता है, कितनी जाँच होती है या भर्ती रद्द होती है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।